जय श्री कृष्ण। स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। आज मैं आपको श्रीमद् भागवत गीता के चतुर्थ अध्याय का महत्व सुना रहा हूँ। इस कथा के श्रवण मात्र से ही हर प्रकार की परेशानियाँ दूर हो जाती हैं। प्रतिदिन इसका श्रवण करना चाहिए। भगवान कृष्ण कहते हैं कि अब मैं चौथे अध्याय का महत्व बताता हूँ। भागीरथी के तट पर वाराणसी यानी बनारस नामक एक पुरी है। वहाँ विश्वनाथ जी के मंदिर में भरत नाम के एक योगनिष्ठ महात्मा रहते थे, जो प्रतिदिन आत्मचिंतन में तत्पर हो आदरपूर्वक गीता के चतुर्थ अध्याय का पाठ किया करते थे। उसके अभ्यास से उनका अंतःकरण निर्मल हो गया था। वे शीत उष्ण आदि द्वंद्वों से कभी व्यथित नहीं होते थे। एक समय की बात है, वे तपोधन नगर की सीमा में स्थित देवताओं का दर्शन करने की इच्छा से भ्रमण करते हुए नगर से बाहर निकल गए। वहाँ बेर के 2 वृक्ष थे। उन्हीं की जड़ में वे विश्राम करने लगे। एक वृक्ष की जड़ में उन्होंने अपना मस्तक रखा और दूसरे वृक्ष के मूल में उनका एक पैर टिका हुआ था। थोड़ी देर बाद जब वे तपस्वी चले गए, तब वो बेर के वे दोनों वृक्ष 5-6 दिनों के भीतर सूख गए। उनमें पत्ते और डालियाँ भी नहीं रह गईं। तत्पश्चात वे दोनों वृक्ष कहीं ब्राह्मणों के पवित्र गृह में 2 कन्याओं के रूप उत्पन्न हुए। यानी वह ब्राह्मण जब उस वृक्ष के नीचे सोए तो उनके स्पर्श से वह वृक्ष सूख गए और उन्होंने 2 कन्याओं के रूप में जन्म लिया। वे दोनों कन्याएं जब बढ़कर 7 वर्ष की हो गईं, तब एक दिन उन्होंने दूर देशों से घूमकर आते हुए भरत मुनि को देखा। उन्होंने देखते ही वे दोनों उनके चरणों में गिर पड़ी और मीठी वाणी से बोली कि हे मुनि, आपकी ही कृपा से हम दोनों का उद्धार हुआ है। हमने बेर की योनि त्याग कर मानव शरीर प्राप्त किया है। उनके इस प्रकार कहने पर मुनि को बड़ा विस्मय हुआ। उन्होंने पूछा, पुत्रियों, मैंने कब और किस साधन से तुम्हें मुक्त किया था? साथ ही यह भी बताओ कि तुम्हारे बेर के वृक्ष होने में क्या कारण है, क्योंकि इस विषय में मुझे कुछ भी ज्ञात नहीं। तब वे कन्याएं पहले उन्हें अपने बेर हो जाने का कारण बताती हुई कहने लगीं, हे महात्मन, गोदावरी नदी के तट पर छिन्नपाप नामक एक उत्तम तीर्थ है, जो मनुष्यों को पुण्य प्रदान करने वाला है। वह पावनता की चरम सीमा पर पहुंचा हुआ है। उस तीर्थ में सत्यतपा नामक एक तपस्वी बड़ी कठोर तपस्या कर रहे थे। वे ग्रीष्म ऋतु में प्रज्वलित अग्नियों के बीच में बैठते थे। वर्षा काल में जल की धाराओं से उनके मस्तक के बाल सदा भीगे ही रहते थे तथा जाड़े के समय जल में निवास करने के कारण उनके शरीर में हमेशा रोंगटे खड़े रहते थे। वे बाहर भीतर से सदा शुद्ध रहते थे, समय पर तपस्या करते थे तथा मन और इंद्रियों को संयम में रखते हुए परम शांति प्राप्त करके आत्मा में ही रमण रहते थे। वे अपनी विद्वता के कारण जैसा व्याख्यान करते हैं, उसे सुनने के लिए साक्षात ब्रह्मा जी भी प्रतिदिन उनके पास उपस्थित होते और प्रश्न करते थे। ब्रह्मा जी के साथ उनका संकोच नहीं रह गया था, अतः उनके आने पर भी वे सदा तपस्या में संलग्न रहते थे। परमात्मा के ध्यान में निरंतर लगा रहने के कारण उनकी तपस्या सदा बढ़ती रहती थी। सत्यतपा को जीवन मुक्त के समान मानकर इंद्र को अपने समृद्धशाली पद के संबंध में कुछ भय हुआ। तब उन्होंने उनकी तपस्या में सैकड़ों विघ्न डालने आरंभ किए। अप्सराओं के समुदाय से हम दोनों को बुलाकर इंद्र ने इस प्रकार आदेश दिया, तुम दोनों उस तपस्वी की तपस्या में विघ्न डालो जो मुझे इंद्र पद से हटाकर स्वयं स्वर्ग राज्य भोगना चाहता है। इंद्र का यह आदेश पाकर हम दोनों उनके सामने से चलकर गोदावरी के तीर पर, जहाँ वे मुनि तपस्या कर रहे थे, आई। महामंद एवं गंभीर स्वर से बजते हुए मृदंग तथा मधुर वाणी वेणुनाद के साथ हम दोनों ने अन्य अप्सराओं सहित मधुर स्वर में गाना आरंभ किया। इतना ही नहीं, उन योगी महात्माओं को वश में करने के लिए हम लोग स्वर, ताल, लय आदि के साथ नृत्य करने लगीं। बीच बीच में जरा जरा सा अचल खिसक जाने पर उन्हें हमारी छाती भी दिख जाती थी।
हम दोनों की उन्मत्त गति काम भाव का उद्दीपन करने वाली थी, किंतु उसने उन निर्विकार चित्त वाले महात्मा के मन में क्रोध का संचार कर दिया। तब उन्होंने हाथ से जल छोड़कर हमें क्रोधपूर्वक श्राप दिया। अरे पापिन, तुम दोनों गंगा जी के तट पर बेर के वृक्ष हो जाओ। तुम्हारी ऐसी हरकतें देखकर मैं तुरंत श्राप देता हूँ। यह सुनकर हम लोगों ने बड़ी विनय के साथ कहा, महात्मन, हम दोनों पराधीन थीं, अतः हमारे द्वारा जो दुष्कर्म बन गया है उसे आप क्षमा करें। यूँ कहकर हमने मुनि को प्रसन्न कर लिया। तब उन पवित्र चित्त वाले मुनि ने हमारे शापोद्धार की अवधि निश्चित करते हुए कहा, भरत मुनि के आने तक ही तुम पर यह श्राप लागू होगा। उसके बाद तुम लोगों का मर्त्यलोक में जन्म होगा और पूर्व जन्म की स्मृति बनी रहेगी। हे मुनि, जिस समय हम दोनों बेर वृक्ष रूप में खड़ी थीं, उस समय आपने हमारे समीप आकर गीता के 4 अध्याय का जप करते हुए हमारा उद्धार कर दिया, अतः हम आपको प्रणाम करती हैं। आपने केवल साप से ही नहीं, इस भयानक संसार से भी गीता के 4 अध्याय के पाठ द्वारा मुक्त कर दिया। भगवान कहते हैं, उन दोनों के इस प्रकार कहने पर मुनि बहुत ही प्रसन्न और उनसे पूजित हो विदा लेकर जैसे आए थे वैसे ही चले गए, तथा कन्याएं भी बड़े आदर के साथ प्रतिदिन गीता के 4 अध्याय का पाठ करने लगी, जिससे उनका भी उद्धार हो गया। जो व्यक्ति गीता के 4 अध्याय का पाठ करते हैं, उनके हर पाप दूर हो जाते हैं। प्रतिदिन मनुष्य को गीता के 4 अध्याय का पाठ जरूर करना चाहिए। इसके पाठ करने से हर प्रकार की परेशानी दूर हो जाती हैं। भगवान श्री कृष्ण महाराज बोले, अर्जुन, मैंने इस अविनाशी योग को कल्प के अंत में सूर्य के प्रति कहा था। सूर्य ने अपने पुत्र मनु के प्रति कहा, मनु ने अपने पुत्र राजा इक्ष्वाकु के प्रति कहा। इसी प्रकार परंपरा से प्राप्त हुए इस योग को राज ऋषियों ने जाना, परंतु हे अर्जुन, वह योग बहुत काल से इस पृथ्वी लोक में लोप हो गया है। वही यह पुरातन योग तब मैंने तेरे लिए वर्णन किया है, क्योंकि तू मेरा भक्त है और प्रिय सखा है, इसलिए। तथा यह योग बहुत उत्तम और रहस्य अर्थात मर्मता का विषय है। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण महाराज के वचन सुनकर अर्जुन ने पूछा कि हे भगवान, आपका जन्म तो आधुनिक अर्थात अब हुआ है और सूर्य का जन्म तो पुराना है, इसलिए इस योग को कल्प के आदि में आपने कैसे कहा। इस पर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि अर्जुन, मेरे और तेरे बहुत से जन्म हो चुके हैं, परंतु हे परंतत, उन सब को तू नहीं जानता, मैं जानता हूँ। मेरा जन्म प्राकृतिक मनुष्य के सदृश नहीं है, मैं अविनाशी स्वरूप हूँ। मेरे न अंत है न आदि है। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवते भारत, अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मनं सृजाम्यहम्। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनाय संभवामि युगे युगे। जन्म कर्म च मे दिव्यमेव यो वेति तत्पतः त्वत्तदेह पुनर्जन्म नेति मामेति अर्जुनम। अर्थात हे अर्जुन, मैं सब कुछ जानता हूँ। मेरा वह जन्म और कर्म दिव्य अर्थात अलौकिक है। इस प्रकार जो पुरुष तत्व से जानता है, वह शरीर को त्याग कर फिर जन्म मरण से मुक्त हो जाता है। हे अर्जुन, पहले भी राग भय और क्रोध से रहित अनन्य भाव से मेरे में स्थित हो मेरी शरण में आ। जो मनुष्य सच्चे मन से मेरी शरण में आ जाता है, मैं उसे भवबंधन से मुक्त कर देता हूँ। जो व्यक्ति सब कुछ मेरे पर छोड़ करके मुझे ही भजता है, मैं उसे सदा सदा के लिए अपनी भक्ति देता हूँ। हे अर्जुन, जो मेरे को जैसे भजते हैं, मैं भी उनको वैसे ही भजता हूँ। इस रहस्य को जानकर ही बुद्धिमान मनुष्यगण सब प्रकार से मेरे मार्ग के अनुसार बरतते हैं। इस कथा को प्रतिदिन सुनने से हर प्रकार के मनोरथ पूरे हो जाते हैं। भगवान विष्णु की साजिश भक्ति प्राप्त होती है। प्रतिदिन इस अध्याय का श्रवण करना चाहिए। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बगल में बेल आइकन बटन को दबा के ऑल को दबा दें हर वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए। जय श्री कृष्ण।